पूरे इलाके में कास्ट हुआ। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ना सिर्फ सियासी जमातों ने बड़े बड़े जलसे किए, बल्कि जो इंतखाबी अमल के तमाम लवाजमात होते हैं, कन्वेसिंग होती है, डोर टू डोर जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, जलसे होते हैं, दफ्तर खुलते हैं, तराने बजते हैं, तो वो तमाम तर जो इलेक्शन के लवाजमात थे वो भरपूर तरीके से देखने में आए। और कश्मीरी अवाम का भी जो रिस्पॉन्स था वो दीदनी था। मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, IPP ने और बाकी दीगर जमातों ने जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इस इंतखाबी अमल में जिस तरीके से सियासी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखा, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर ये सियासी एक्टिविटी और इलेक्शन का शफाफ होना और पुरअमन होना, जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि एक तंजीम है, उनको ये हजम नहीं हुआ। और आज आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान और इंतज़ामिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दिलात बताई कि जिस तरीके से एक पुरतशद्दद जत्था जिसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है, जिसको कश्मीर का अमन काबिल कबूल नहीं है और जिसको कश्मीर का पाकिस्तान के साथ कभी ना टूटने वाला रिश्ता काबिल कबूल नहीं है, उन्होंने एक मरतबा फिर तशद्दुद का सहारा लिया और कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश की। वजह सिर्फ एक थी कि कश्मीरी अवाम ने इनकी तशद्दुद की कार्रवाइयों को मुस्तरद किया था और इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया था। तो ये इनको काबिल कबूल नहीं था और इन्होंने जैसे ही देखा कि इलेक्शन कामयाब हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है, पुरअमन हुआ है, इस पुरतशद्दद जत्थे ने कहां रावला कोट के 6 लाख वोटर और कहां ये चंद हजार लोग, 2-2.5 से ऊपर इनका नंबर कभी भी नहीं गया। तो ये पुरतशद्दद जत्था, जिस असला भी बरामद हुआ, ममनुआ असला भी बरामद हुआ, इन्होंने फायरिंग भी की और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन को खराब करने की कोशिश की। तो ये तो डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये एक पुरतशद्दद जत्था है, ये मिलिटेंट्स हैं और ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। तो इनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। और हरगिज जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करें, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाएं और कश्मीर के अंदर खराबी पैदा करें, तो हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद कर, और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो ये अमन ख़राब करे या तशद्दुद के जोर पे इलेक्शन के दौरान इस तरह की खराबी पैदा करने की कोशिश करे। इनके एजेंडे को हम खूब समझते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि, और इंतजामिया ने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो पुरतशद्दुद जत्थे हैं उसको अपने आप से दूर रखें, जो अवाम है वो गुरेज करें ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने से, क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर कश्मीर कॉज को ना माजी में कभी नुकसान पहुंचा ना अब पहुंचने देंगे। और ये जो इनकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज हैं इस जत्थे की, वो नाकाम होगी और नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तलाल चौधरी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि सबसे पहले तो AJK की हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि हर किस्म की सपोर्ट कानून की अमलदारी के लिए और अमन व अमान के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त कश्मीरियों का जो हक है वोट का फ़ैसला करने का, उसके लिए जो भी उन्हें
चाहिए होगी हमारी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से, वो तमाम सपोर्ट जो है वो फ्राहम की जाएगी AJK की हुकूमत को, क्योंकि एक तहरीक है जो कश्मीर और कश्मीरियों को उनका जो हक है फैसला करने का, वोट दे के अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने का, वोट देकर अपनी मर्जी के फैसले करने का, उसको रोकने की तहरीक, पुरतशद्दद तहरीक, जिसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की। एक वो है, वो चंद छोटे से एक इलाके में, और दूसरी साइड पर वो कश्मीरियों का हक कि वो अपने वोट से हुकूमत बनाएं, अपने वोट से वो फैसले करें, अपने फैसले वो खुद करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करने की जो कर रही है कोशिश, और उसके लिए वफाकी हुकूमत हर तरह से उन्हें उनके साथ खड़ी नज़र आएगी अमली तौर पे। यहाँ पर ये बात मैं बता दूँ कि ये तहरीक हकूक़ की तहरीक नहीं है, ये हकूक़ छीनने की तहरीक है। क्या वोट का हक देना बेहतर है या वोट का हक छीनना? ऐसे लोग जिनके 38 मुतालबात थे और उनमें से 37 तस्लीम कर लिए गए, और उन 37 के लिए पाकिस्तान में तमाम सूबों से बढ़ के पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इमदाद, जो उन फैसलों की रोशनी में हर किस्म की इमदाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को फराहम की, जिसमें आटा, बिजली और इसी तरह डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, हर तरह की वो जो मुतालबात में शामिल थी उसके पर अमल शुरू कर दिया। यानी 38 में से 37 नुकात पे अमल शुरू हो गया। उसके बावजूद इस तहरीक की जो टाइमिंग थी वो देखने वाली है। सबसे पहली कोशिश की गई कि आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल ना आ सके इलेक्शंस का, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये कहा जा सके और बैनुल अक़वामी ये तासर दिया जा सके कि वो लोग जो कि रेफरेंडम की बात करते हैं उन्होंने कश्मीरियों से वोट का हक छीना है। सबसे पहली कोशिश की गई। जब वो नाकाम हुई कोशिश, तो उसके बाद फिर कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी कश्मीर और हुकूमत को बिल्कुल जैम कर देंगे। जब वो भी ना कर सके, और फिर इनकी आखिरी ये उम्मीद थी कि मीरपुर का इलेक्शन जो कि पहला फेज था, जो कि टेस्ट केस था, कि उसमें अवाम नहीं निकलेंगे, अवाम वोट नहीं डालेंगे और लोग इनके पीछे खड़े होंगे, इनकी बात के पीछे खड़े होंगे। जब इन्होंने देखा कि टर्नआउट बड़ी तादाद में है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर की क़यादत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वहाँ पर कन्वेंसिंग कर रही है, और उसके बाद इलेक्शन डे पर जिस तरह लोग निकले, उसी वक्त जब इलेक्शन डे पर लोग निकलकर पोलिंग स्टेशनों पर गए, जब पोलिंग स्टेशनों पर रश बढ़ा, उसी वक्त ही ये हंगामा क्यों हुआ? उसी वक्त ये सारा कुछ, ये एहतजाज, पुरतशद्दद एहतजाज क्यों बना? क्यों? क्या इस बात से नज़र हटानी थी बैनुल अक़वामी तौर पे कि वहाँ एक पुरअमन इलेक्शन, लोग कश्मीरी अपना फैसला खुद कर रहे हैं, उससे नज़र हटाकर इस तरफ लेकर जानी थी? क्योंकि बहुत देर से ये एहतजाज जारी था, ये धरना जारी था, ये गाहे बगाहे कभी चंद लोग होते थे, कभी चंद 100 लोग होते थे, पुरअमन था, इंतज़ामिया इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि लेकिन ये सब कुछ इलेक्शन डे पर, इलेक्शन जब गहमा गहमी जारी थी, उसके पोलिंग स्टेशन भरे हुए थे, उसके बाद हुआ। उसके बाद इसमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। ये देखिए, एहतजाज जो है, अवामी एहतजाज, उनमें असला नहीं होता। जो गन्स इनसे मिली हैं वो मैं आपको इसमें से चंद एक डिटेल्स बता दूं कि उसमें M4, ये एक इंपोर्टेड गन है, अमेरिकन गन है, इसी तरह क्लशनकोफ, इस नौइयत के हथियारों के साथ स्नाइपर गन्स, ऐसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें एक शहीद और पांच जख्मी है, जिसमें हमारा एक ऑफिसर भी शामिल है, उनको स्नाइपर के गोलियां लगी हैं। ये कैसा एहतजाज हो सकता है? हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसकी फुटेज आपके लिए दे रहे हैं ताकि सारे लोग देख सकें
कि ये एहतजाज नहीं हो सकता, ये एहतजाज के नाम या एहतजाज की आड़ में ये और कुछ है जो कि मिलिटेंसी है। अब उसके बाद एक गुजारिश जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की है, मैं उसको दोहराऊंगा। हमारे कश्मीरी भाई बहनें, उनका हक है कि वो अपने वोट से और अपने फैसले खुद करें, जो चाहें वो करें। हम तो उनके इस हक के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 78 साल में हर कुर्बानी दी है, हम अभी भी उनके इस हक को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी गुजारिश है कि लोग अपना हक ये इस्तेमाल करें, इसको रोकने वालों के पीछे ना लगें। और ये एहतजाजी तहरीक अब नहीं रही, हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। फसादियों पर वहाँ की रियासत अपनी रियासती जो उन्हें कानून की ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगी। उसके बचने के लिए आम शहरी और आम लोग इससे दूर रहें, ये हम अपने बहन भाइयों को वक्त से पहले बता रहे हैं, क्योंकि इसी में स्नाइफर्स हैं, इसी में मुसल्ला लोग हैं, इसी में ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि जब उनका शहीद होंगे, लोग ज़ख्मी होंगे, तो उन्हें भी आगे अपना बचाव करना पड़ता है, जिसमें वो ताकत का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। और इस ताकत के इस्तेमाल को 1-2 महीने से ज़्यादा रोका गया है। बड़ी देर से ये एहतजाज इन्होंने कोशिश की कि ऐसे हालात पैदा करें, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जिनके पास स्नाइफर्स हों, ऑटोमेटिक गन्स हों, जिनके पास, एक उनमें से लड़का गिरफ्तार हुआ है जो 2 हफ्ते पहले किसी और मुल्क से आया है और वो माहिर है निशानाबाजी का, दूर से निशाना लगाने का माहिर है, उसको बुलाया गया है, वो खुसूसन आया है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। ये इस वक्त एहतजाज नहीं, ये अब फसाद की तरफ जा रहे हैं।